नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और टेक्नीशियन देवेंद्र में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। आज हम जानने वाले हैं फ्रिज के बाकी बचे हुए पार्ट्स। पार्ट 2 में हमने बताया था आपको 4-5 पार्ट थे, उसमें मैंने बताया था कि कौन सा पार्ट्स का क्या कार्य होता है, और आज हम उससे आगे के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे कि उन पार्ट्सों का क्या कार्य होता है और कहाँ पर वो लगे होते हैं। तो ये वीडियो में आप बने रहिए लास्ट तक और देखते रहिए। अगर समझ में आए तो आप देखना, नहीं समझ में आए तो स्किप कर देना। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा 5 हमने पार्ट कर दिए थे इस वीडियो में, आप देख सकते हैं। और उसके बाद में हमारा आता है छठा, 6 नंबर पे हमारा आता है डीफ्रोस्ट टाइमर। अच्छा, डीफ्रोस्ट टाइमर क्या होता है? डीफ्रोस्ट टाइमर होता है जिसमें 4 पिनें होती हैं और ये कंट्रोल करता है फ्रिज को कंट्रोल करता है। यानी जिसमें डीफ्रोस्ट टाइमर लगा होगा उसमें हमारी पीसीबी नहीं लगी होगी, और जिसमें पीसीबी होगी उसमें डीफ्रोस्ट टाइमर नहीं होगा। तो इसका कार्य होता है हीटिंग और कूलिंग दोनों करना। तो ये 8 घंटे हीटिंग 8 घंटे कूलिंग मोड पर रहता है और बाकी के 2 घंटे ये हीटिंग मोड पर रहता है। तो यहाँ पर इसमें 4 पिनें होती हैं, 1 2 3 4। 1 नंबर पर हमारा न्यूट्रल होता है, 2 नंबर पे हमारा हीटिंग होती है, 3 नंबर पे हमारा फेज होता है और 4 नंबर पे हमारा कंप्रेसर होता है। ठीक है, अब ये कार्य कैसे करता है वो आप समझिए। यहाँ पर हमारा ये है फेज, ये हमारा न्यूट्रल। जब हम इसको न्यूट्रल दे देंगे, यहाँ से इसको फेज दे देंगे, तो हमारा ये ऑन हो जाएगा और कार्य करने लगेगा। ये यहाँ पर कंप्रेसर को चलाएगा 8 घंटे। कितने घंटे? 8 घंटे। ये 8 घंटे कंप्रेसर को चलाएगा, बाकी के ये 2 घंटे इस डीफ्रोस्ट हीटर को चलाएगा। यानी ये जरूरी नहीं है कि ये 2 घंटे ही चलाए, क्योंकि जब इसका कार्य होता है बर्फ को पिघलाना, बर्फ जितनी जल्दी पिघल जाएगी उतनी जल्दी ये बंद हो जाएगा। ये +10 डिग्री पर बंद हो जाता है। जो कार्य करता है हमारा बाईमेटल, और बाईमेटल का कार्य होता है कि हीटिंग को कंट्रोल करना। अगर हीटिंग हमारी 10 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा बाईमेटल हीटर को बंद कर देगा। तो यहाँ पर डीफ्रोस्ट का कार्य होता है 8 घंटे तक ये कूलिंग करता ही करता है, उसके बाद में हीटर को ऑन कर देता है जब तक बर्फ पिघलती नहीं है। ठीक है, और मैं ये बात पहले ही बता चुका हूँ कि फ्रीजों में डीफ्रोस्ट टाइमर भी आता है और पीसीबी भी आती है। यानी जिसमें पीसीबी होगी उसमें डीफ्रोस्ट टाइमर नहीं होगा, और जिसमें डीफ्रोस्ट टाइमर होगा उसमें पीसीबी नहीं होगी। उसके बाद आता है हमारा 2 नंबर पे कैपेसिटर। कैपेसिटर कुछ इस तरीके का होता है। इसमें 2 पिनें लगी होती हैं। एक तरफ ये ज़्यादा भी पिनें हो सकती हैं, क्योंकि बाई चांस वहीं से हमें रनिंग वाले में पॉइंट में भी देना होता है कंप्रेसर के। तो यहाँ पर ये पिनें होती हैं उसमें। तो ये हमारा फ्रीजों में 10 का भी लगा होता है, 6 का भी लगा होता है। तो इस तरीके से ये लगे होते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक ये और एक ये दोनों हमारे कंप्रेसर के रनिंग और स्टार्टिंग में जुड़ जाते हैं, और इसका कार्य होता है विद्युत की उचित मात्रा को स्टोर कर कंप्रेसर को प्रदान करना। यानी ये विद्युत की कमी महसूस नहीं होने देता है, कि अगर बाई चांस विद्युत कम भी है तब भी ये कमी महसूस नहीं होने देगा, उसकी पूर्ति करते रहेगा। ये अपने अंदर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी अवशोषित कर लेता है,
और एक संग डिस्चार्ज करता है, एक साथ डिस्चार्ज करता है। तो इसका कार्य होता है विद्युत की उचित मात्रा को इकट्ठा कर कंप्रेसर को देना, या फिर फैन का मोटर हो, कोई भी मोटर हो, उसको प्रदान करना। उसके बाद 3 नंबर पे हमारा आता है कूलिंग सेंसर। ये कूलिंग सेंसर आप देखिए इस तरीके से कुछ होता है। इसमें से ये 2 वायर निकले होते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है हमारा कूलिंग सेंसर। तो कूलिंग सेंसर का कार्य होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। जब हमारी कूलिंग हो जाएगी तब ये बताएगा और ये हमारा कंप्रेसर को बंद कर देगा, डीफ्रोस्ट टाइमर। तो कूलिंग सेंसर का कार्य होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। अब इसे हम चेक कैसे करेंगे कि ये सही है या खराब है। भाई कस्टमर के यहाँ आप जाओगे तो पार्ट्स चेक भी तो करने होंगे, किस तरीके से चेक करेंगे। तो इसको हम मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट करेंगे और उसके बाद में इन दोनों पॉइंटों पर, इन दोनों वायरों पर हम एक एक प्रोब लगा देंगे मीटर की, और फिर सेंसर को हम हीट करेंगे, हाथ से हीट करेंगे। इस तरीके से इसको हीट करेंगे तो इसकी रीडिंग अप डाउन होगी। रीडिंग अगर इसकी बढ़ती है तो हम हीटिंग करना छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद रीडिंग इसकी कम आएगी। अगर अपने आप कम हो रही है तो हमारा सेंसर 100% सही है। अगर बढ़ रही है अपने आप और कम नहीं हो रही है तो खराब है, अगर बढ़ नहीं रही है तो भी खराब है। उसके बाद आता है हमारा हीटिंग सेंसर। हीटिंग सेंसर भी कुछ हमारा इसी तरीके का होता है। हीटिंग सेंसर, हीटिंग सेंसर का कार्य होता है हीटिंग को कंट्रोल करना, कि हमारे फ्रिज में हीट तो ज़्यादा नहीं हो गई है, गर्मी तो ज़्यादा नहीं हो गई है। जब हमारा हीटर चलता है तो हमारे फ्रिज में गर्मी होती है, अगर गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो ये सिग्नल भेजेगा और हमारा कंप्रेसर, हमारा हीटर बंद हो जाएगा। तो इसको भी चेक करने का वही तरीका है, कंटिन्यूटी मोड पर सेट करेंगे मल्टीमीटर को और इसको दोनों पॉइंटों पर, दोनों प्रोपों को लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में इसको भी हम हाथ से हीट करेंगे। हीट करेंगे तो इसकी रीडिंग घटेगी या फिर बढ़ेगी। अगर हमारी रीडिंग घटती है तो छोड़ने पर बढ़नी चाहिए, अगर हमारी रीडिंग हीट करने पर बढ़ रही है तो उसको छोड़ने पर घटनी चाहिए। तो इस तरीके से हम हीटिंग सेंसर को भी चेक करेंगे। उसके बाद आती है हमारी रिले। रिले किस तरीके की होती है? रिले कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पर ये 2 पॉइंट होते हैं, कहीं पर 3 पॉइंट होते हैं और इधर हमारी ये पॉइंट होते हैं लगाने वाले, ठीक है। उसके बाद में हमारी 2 पिनों वाली भी आती है रिले, 3 पिनों वाली भी रिले आती है। उसके बाद में इसका क्या कार्य होता है? इस रिले का कार्य होता है कंप्रेसर को शार्ट मार के स्टार्ट करना। जो हमारा कंप्रेसर है उसकी रनिंग और स्टार्टिंग को ये शार्ट करता है कुछ पल के लिए। जिस तरीके से ये हमारी रनिंग और स्टार्टिंग वाली पॉइंट हो गई, ये हमारा कॉमन हो गया, ये हमारी रनिंग हो गई, ये हमारी स्टार्टिंग हो गई। जैसे ही बिजली आती है और फ्रिज को ऑन करते हैं, फ्रिज को ऑन करते ही ये इसको शार्ट कर देगा, ये इसको शार्ट करेगा और उसके बाद में जैसे ही हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा उसी तरीके से यहाँ से ये जॉइंट को हटा देगा। जिस तरीके से हम डायरेक्ट कंप्रेसर को चेक करते हैं उसी तरीके से ये कार्य करती है, कंप्रेसर को शार्ट मार के स्टार्ट करना। बस यही इसका कार्य होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हमारे बाकी पार्ट्सों का क्या कार्य होता है
और उनको भी डिटेल में जानेंगे, उनकी चेकिंग जानेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट में अगर कोई भी प्रश्न हो आपका तो कमेंट करें, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच।